हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज यहां पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th की अकाउंटेंसी, जिसमें मैं आपको गुडविल चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस करा रही हूं। यहां पर अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 29 तक कर चुके हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें हम जो लास्ट क्वेश्चन है 37 तक करेंगे। यहाँ पर जो टी.एस. ग्रेवाल की बुक मैं यूज कर रही हूँ वो बिल्कुल न्यू एडिशन की बुक है 2024 की। यदि आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं क्वेश्चंस भी बताती हूँ जिसके थ्रू आप सॉल्यूशंस देख सकते हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 के साथ। क्वेश्चन नंबर 30 को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल के थ्रू पढ़ाई कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि इसी तरह से मैं और वीडियोस बनाकर ला सकूं। चलो क्वेश्चन नंबर 30 देख लो। अ बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस इज 10%. फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड, इफ द गुडविल इज valued 3-year purchase of super profit, assets of the business were 40 lakh and the external liability 7,20,000. तो देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का क्वेश्चन है। हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं, तो बस वही फॉर्मूलाज की जो कॉपी है आप अपने पास रख लीजिए और फिर इसे सॉल्व कीजिए। सबसे पहले तो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी होगी। क्यों निकालनी होगी? क्योंकि मुझे निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। सारे फॉर्मूलाज आपको पता है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, जितनी भी एसेट्स है उसमें से लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे। तो देखो 40 लाख क्या दी हुई है हमारी, यहाँ पर क्लियरली एसेट्स दी है और इसकी लाइबिलिटी दी है 20,000। हम माइनस कर देंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा मेरा। यहाँ पर उसके बाद जो 10% है वो एनआरआर दिया हुआ है वो निकल गया। एवरेज प्रॉफिट पता चल गया, नॉर्मल प्रॉफिट पता चल गया। एवरेज प्रॉफिट देखो ऑलरेडी जो है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ पे लिखा है 4 लाख, ये एवरेज प्रॉफिट दिया है। माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाए। अब यहाँ पर देखो बच्चों, हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म भी निकाल ली है। 72,000 हमारा सुपर प्रॉफिट है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई 7,20,000। और यहाँ पर गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, देखिए क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है, इससे हमारी गुडविल की वैल्यू आ गई। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस मेथड क्या है जो क्वेश्चन में पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको निकालनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 देख लो। अ फर्म प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%. द वैल्यू ऑफ गुड total assets excluding goodwill and total outside liability as on the date of goodwill is 55 lakh and 14 lakh respectively. Calculate the value of goodwill according to the capitalization of super profit method as well as the capitalization of average profit method. देखो यहाँ पर दोनों ही मेथड का यूज करना है, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों मेथड का फॉर्मूला पता ही है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगा दिया, जितनी एसेट्स है उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर दी। फिर जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म है, क्योंकि हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी यूज करनी है, तो हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म निकाल दी। तो यहां पर हमें निकल गई हमारी 50 लाख, माइनस हमने कैपिटल एम्प्लॉयड कर दिया 41 लाख। ठीक है ना। तो यहां पर इस क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू ही मैंने निकाला है। अब जो दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, उसका फॉर्मूला लगाकर आपको निकालना है। ठीक है ना। ये सिर्फ एक ही मेथड के थ्रू गुडविल निकाली गई है, आपको दूसरी मेथड आपको यूज करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखो। ऑन 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट्स of 1 lakh excluding stock of 20,000. The current liability were 10,000 and the balance constituted partners capital account. If the normal rate of return is 8%, the goodwill of the firm is valued 60,000 at 4-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट. फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट. देखो यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था पहले भी जो क्वेश्चंस कराए थे कि कोई जरूरी नहीं है कि आपसे हर बार गुडविल की ही वैल्यू पूछी जाए. ठीक है, यहाँ पर जो गुडविल दी है वो 60,000 ऑलरेडी दी है, लेकिन हमें निकालना है एक्चुअल प्रॉफिट. एक्चुअल प्रॉफिट का मतलब होता है हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, तो देखो अब हमें ध्यान देना है, सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड का तो वही तरीका है, वही निकाल लेंगे. उसके बाद क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना इजी है. अब देखो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे. देखो वही फॉर्मूला लगाना है जो अभी तक हम लगाते आए हैं. क्या है, गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट निकालना क्या है मुझे, एवरेज प्रॉफिट. तो बस इसे पूरा सॉल्व करेंगे और यहाँ पर मेरा ये एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा. ये तो निकाल ही लेंगे आप, इजी है. चलिए इसको निकालने के बाद हम आ जाते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ. ठीक है, क्या बोल रही है ये मेथड, वही है जिसका जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय एनआरआर.
पहले भी इसके क्वेश्चन दे दिए लेकिन मेथड का बाद में बोला। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर इज 1,50,000, सिमिलर बिजनेस, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, द कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 50,000। बहुत ही ईजी है। यहाँ पर ये देखो 5 लाख नहीं, ये 50,000 है, इसको आप करेक्शन कर लेना और सुपर प्रॉफिट निकाल लेना। ठीक, ये सुपर प्रॉफिट में आप 5,000 की जगह 50,000 कर लेना और गुडविल की वैल्यू निकाल लेना, ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34, राजा brothers earn a average profit is 30,000 with the capital of 2 lakh. The normal rate of return of business is 10%. Using capitalization of super profit method, work out the value of goodwill of firm. तो यहाँ पर सिंपल लिखा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करना है, तो बस हमें वही फॉर्मूला पुट करके पूरा निकाल लेना है। सिंपल है बच्चों, मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगी तो जबरन वीडियो लेंदी हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 35 है, रंजन एंड रंजनी are partners in a firm. Their capital were Ranjan is 3 lakh and Rajni is 2 lakh. ठीक है, अब during the year ended 31st March 2024 the firm earned profit is 1,50,000. क्लियर हो रहा है? Calculate the value of goodwill of the firm by the capitalization super profit assuming the normal rate of return is 20%. तो देखो यहाँ पर क्या करना है, गुडविल की वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 1,50,000। तो यहाँ पर दो पार्टनर हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगी दोनों की 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे और गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? नंबर 36 देख लो बच्चों। A business has earned average profit 8 lakh during the last few years. Normal rate of return similar business is 10%. Find the value of goodwill. Capitalization of super profit method. Super profit method if the goodwill valued of the 3-year purchase of super profit method. तो देखो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, क्लियरली दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल। तो यहाँ पर देखो बच्चों दोनों मेथड यूज करना है, क्यों? क्योंकि कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड भी लिखा है और सुपर प्रॉफिट मेथड भी लिखा है। तो बस हमने दोनों मेथड यूज करके ये इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन नंबर 36 था, ये गलती से क्वेश्चन नंबर 39 लिखा गया, ये क्वेश्चन नंबर 37 है क्योंकि न्यू एडिशन की बुक में सिर्फ 37 क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एट 3-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एट 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, अब यहां पर ये इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, देखो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 22 का, 23 का और 24 का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है, रेम्यूनरेशन 1 लाख दिया है। यहां पर एसेट्स ऑफ फर्म देखो दिया हुआ है, एसेट्स ऑफ फर्म क्या दिया हुआ है, कितनी दी हुई है देखो, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड, वेयर एज पार्टनर्स कैपिटल, ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं ना सॉल्व करूंगी तब देखना, क्वेश्चन तो आप भी पढ़ सकते हैं। तो देखो एवरेज प्रॉफिट तो आप इजीली निकाल लोगे, लिखा हुआ है 2 लाख प्लस 1,80,000 1,60,000, तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया मेरा 80,000। देखो नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेंगे हम 6 लाख इंटू 10%, गुडविल की वैल्यू निकाल ली। ठीक है ना, पहली मेथड से गुडविल की वैल्यू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, फिर दूसरी मेथड सुपर प्रॉफिट की पूछी है तो उस हिसाब से निकाल लेंगे। फिर जो तीसरी मेथड पूछी है वो कैपिटलाइजेशन मेथड पूछी है, देखो कौन सी मेथड है ये, तीसरी वाली कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड पूछी है, तो थर्ड वाली मेथड हम कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल लेंगे। और फोर्थ वाली नॉर्मल एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड, मतलब एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड से पूछी है, मतलब 4 मेथड पूछ ली है एक ही क्वेश्चन में। तो मैंने क्वेश्चन बता दिया है, बहुत ही जल्दी इन क्वेश्चंस की मैं PDF भी अवेलेबल कराऊंगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।